श्योर के सामने इस वक्त एक अजीब सा डिवाइस था जो कि वहीं दीवार पे चिपका हुआ था। वो एक तरीके से टच स्क्रीन वाली एक स्क्रीन थी। श्योर उस स्क्रीन के ऊपर कुछ स्वाइप करता। आपको किस टाइप के कपड़े चाहिए? वहां पर एक अजीब सी आवाज आती है। कपड़े? यहाँ बैठे बैठे मैं कपड़े मंगा सकता हूँ? श्योर उसी मशीन से कहता। अगले ही पल श्योर के सामने बहुत सारे कपड़े वाले सेक्शन खुल जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे रंग बिरंगे कपड़े थे जो कि कमाल के लग रहे थे। अरे वाह क्या बात है, नैनीताल सिटी तो घर बैठे बैठे ही सब कुछ पहुंचा देती है लगता है। श्योर है स्माइल के साथ कहता। और वो बहुत सारे कपड़े चेक करता। लेकिन श्योर को उसके बदले पैसे देने होंगे। पैसे तो मेरे अकाउंट में है नहीं, तो ये कटेंगे किसके अकाउंट से? हाँ, श्योर मन मन सोचता। श्योर अचानक से उसे एक आवाज़ आती है जो कि बाहर दरवाजा खटखटाने की थी, उसी बड़े से बोर्ड को। श्योर उस बड़े से बोर्ड को गोल गोल घुमा के जैसे तैसे खोलता और धीरे धीरे खोलता। श्योर को अपने बॉडी के ऊपर एक अजीब सी परत महसूस होती है जो कि ऑफकोर्स बाहर मुस्कान आ गई थी और उसने उसे स्पेस एलिमेंट का इस्तेमाल करके कवर कर लिया था। तुम्हारे लिए इतने सारे कपड़े यहाँ हैं तो फिर तुम कपड़े वाले सेक्शन को क्यों चेक कर रहे हो? हाँ, मुस्कान श्योर से कहती है। मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हें पता चल रहा है? श्योर मुस्कान से कहता और उस दरवाजे को पूरा खोलता। वैसे मैं तो बस चेक कर रहा था, ऐसी चीज़ें मैंने कभी देखी नहीं। श्योर मुस्कान से फिर से कहता। चलो जल्दी रेडी हो जाओ, मैं बाहर ही खड़ी हूँ। और हाँ, अब फाइट शुरू होने वाली होगी वहाँ पर, जल्दी चलो। मुस्कान श्योर से कहती। श्योर वो भी तुरंत ही एक अच्छे अच्छे कपड़े को सेलेक्ट करके रेडी हो जाता। वैसे ये कपड़े मुझ पर कैसे लग रहे हैं? श्योर आगे पीछे घूमकर मुस्कान को दिखाता। मुझे उससे क्या? मुस्कान वो श्योर से कहती है। हाँ हाँ, तुम उससे क्या, तुम तो लड़की हो। लड़की अगर तुमसे कोई सवाल पूछेगी तो ही उसका जवाब दोगे। लड़कों के पसंद के बारे में तुम्हें क्या पता? वैसे लड़के खुद कन्फ्यूज रहते हैं कि वो कौन से कपड़े में अच्छे लग रहे हैं, कौन से में नहीं। वैसे ये सवाल अगर मैं अपनी बहन से पूछूंगा तो वो तो मुझे किसी भी कपड़ों में हाँ ही बोलेगी। मतलब मेरी बहन को तो मैं किसी भी कपड़े में अच्छा लग जाता हूँ। श्योर ये बकवास करते हुए मुस्कान के पीछे चलते रहता है। जैसे क्या हम लोग फिर से उड़ के जाने वाले हैं? श्योर मुस्कान से कहता। नहीं, मुस्कान श्योर से कहती है। वैसे मुस्कान बुरा मत मानना, क्या हम लोग पहले वहाँ जा सकते हैं? श्योर मुस्कान से कहता। तुम ना, चलो ठीक है, 1 बजे तक जहाँ तक सभी लोग जमा हो जाएंगे तो पहले तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ ले जाती हूँ। लेकिन उसमें एक परेशानी होती है, मैं तुम्हें वहाँ टेलीपोर्ट करके भेजूंगी और साथ में मैं भी चलूंगी। उस बीच अपनी आंखें मत खोलना वरना तुम्हारी आंखें फट जाएंगी किसी बॉम्ब की तरह, और तुम्हारे साथ साथ मुझे भी परेशानी होगी। मुस्कान श्योर से कहती है और श्योर उसे देखते रह जाता। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा। श्योर अपनी आंखों के ऊपर अपने हाथों को रख लेता ताकि उसकी आंखें कैसे भी खोले ना। तुम्हें अपने दोनों हाथों को मेरे हाथ में रखना होगा बेवकूफ़, मुस्कान श्योर से कहती है। श्योर अपने हाथ को हटाता और मुस्कान के हाथ में डालता। वैसे तुम्हारे हाथ इतने मुलायम कैसे हैं? तुम अपने हाथों में कुछ लगाती हो क्या? श्योर मुस्कान से कहता। तुम्हें ऐसी सवाल सोचते हैं, मेरे पास स्पेस एलिमेंट है। मैं अपने स्पेस एलिमेंट के हेल्प से अपने बॉडी के ऊपर की सारी गंदगी को फाइट कर सकती हूँ और अलग कर सकती हूँ। एक चुटकी बजाकर किसी भी लड़की के पूरे मेकअप को उतार सकती हूँ मैं, मुस्कान स्माइल के साथ कहती है। अच्छा ऐसी बात है, मेरी बॉडी के ऊपर बहुत गंदगी है क्या, उसे साफ कर दो? श्योर मुस्कान से कहता। मुस्कान उससे ऊपर से जब तक दोबारा देखती है, अगर ये स्पेस एलिमेंट हटाया तो पक्का तुम। मुस्कान श्योर से कहती है। अरे नहीं नहीं, अच्छा अभी हम वहाँ जा रहे हैं ना जहाँ पर मुझे जाना है, तो वहाँ पर तो मैं अपने मतलब मेरे ऊपर से स्पेस एलिमेंट को हटा देना, जिसके बाद तो मेरी गंदगी को साफ कर पाओगे ना? श्योर मुस्कान से कहता। कसम से बता रही हूँ, अगर तुम्हें सेफ रखने का काम नहीं मिला होता मुझे तो अब तक तो तुम। मुस्कान श्योर पे गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है। ठीक है ठीक है, पहले मुझे वहाँ पहुँचाओ जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। देखो 5 स्टार सिटी, मेरे 5 स्टार सिटी के जंगल में, हाँ ये अच्छा रहेगा, 5 स्टार सिटी के जंगल में पहुँचा दो मुझे। श्योर इतना कहते हुए अपनी आंखें बंद करता। इसके बाद देखते देखते श्योर के आसपास बहुत ज़्यादा तेज ठंडी हवा आनी शुरू हो जाती है और श्योर को ठंडा लगना शुरू हो जाता है। श्योर जिस कारण वो मुस्कान के हाथों को और भी ज़्यादा कस के पकड़ लेता। मुस्कान वो अपनी आंखें बंद रख के और श्योर के हाथों को पकड़कर टेलीपोर्टेशन की जितनी भी प्रोसेस थी उसे कंप्लीट कर रहे थे। देखते देखते वो दोनों टेलीपोर्ट होकर एक अजीब से जंगल में आ जाते हैं। मुस्कान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती और श्योर को देखती जो कि ठंड के मारे काँप रहा था। उसके दांत बहुत ज़्यादा किटकिटा रहे थे। ठंड, इतनी ठंड, इस स्पेस के बीच में इतनी ठंड होती है? श्योर हैरानी से कहता। अपनी आंखें खोलो। मुस्कान श्योर से कहती है। नहीं, तुम मुझे जान से मारना चाहती हो ना? अगर मैं अपनी आंखें खोलूंगा तो आंखें फट जाएंगी। मुझे अभी तक ठंड लग रही है, मतलब मैं पक्का स्पेस के बीच में हूँ, झूठी कहीं की। श्योर वो मुस्कान से कहता। मुस्कान अपनी आंखों को रोल करती है और उसके ऊपर से उस स्पेस के लेयर को हटाती है ताकि श्योर यहाँ की हवा को महसूस कर पाए। अगले पल श्योर के बॉडी से ठंडी हवा गुजरते हुए जाती है जिससे श्योर को और भी ज़्यादा ठंड लगती है
और श्योर नीचे ही गिर जाता है। ये मैं का श्योर इतना कहते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, वो भी हल्का सा। इसके बाद वो देखता है कि वो जंगल में है। फायर क्वीन मेरी मदद करोगी क्या? श्योर फायर क्वीन से कहता है फायर में जाओ, मैं तुम्हारी कोई कैंप फायर नहीं हूँ जो कि तुम्हें आग दूंगी जिससे तुम्हें गर्मी लगे। फायर क्वीन भी श्योर से कहती है सच में स्पेस के बीच में जो ठंड होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। श्योर जैसे तैसे अपने आप को काबू करता, उसके हाथ पाँव सुन्न हो गए थे। वो अपने हाथ पाँव को चेक करता जहाँ पर अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। यहाँ पर तेज धूप थी जिसके कारण श्योर को थोड़ा बहुत राहत मिल पा रहा था। श्योर वो अपने पाँव पे खड़ा होता है। हाँ वैसे अब ठीक है, वैसे हमें वापस भी ऐसे ही जाना है क्या? मुझसे नहीं हो पाएगा। श्योर वो मुस्कान से कहता है पहले जो काम यहाँ करने आया है वो करो, जिसके बाद वहाँ पहुँचते ही मैं तुम्हारे ऊपर स्पेस की लेयर चढ़ा दूंगी और तुम्हें ज़्यादा ठंडी नहीं लगेगी। मुस्कान श्योर से कहती है अरे यार वैसे भी ये तो मुझे ही करना था, थोड़ी बहुत परेशानी तो सहनी होगी। श्योर इतना कहता और एक डायरेक्शन में जाने लगता और मुस्कान उसके पीछे पीछे जाने लगती है। 1 मिनट, अगर ये मेरे पीछे पीछे आई तो परेशानी हो सकती है। जहाँ तक है मैंने फ्लेयर बन के उस गोश्त कटाना और उस छोटी बच्ची को खरीदा जिससे मैं किसी भी एलिमेंटल फॉरेस्ट को ढूंढ सकता हूँ। अगर ये मेरे पीछे आई तो परेशानी हो जाएगी। श्योर मन मन सोचता हाँ वैसे मुस्कान तुम तब तक 5 स्टार सिटी घूम के आओ ना, मुझे तुम्हें बुलाना होगा तो मैं बुला लूँगा, या फिर मेरे घर चली जाओ, वहाँ पर मैं मेरी दीदी मिलेंगे। श्योर मुस्कान से कहता तुम्हारी दीदी? मुस्कान हैरानी से कहती है अरे वो मेरी एक और दीदी आ गई बीच में जिसका नाम है सलोना। सलोना दीदी भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, तुम्हारी जितनी नहीं लेकिन हाँ खूबसूरत है। उनके पीछे भी मेरे पूरे 5 स्टार सिटी के सारे वाले पागल हैं। क्या करूँ, मेरी दीदी चली गई तो मतलब श्योर कह ही रहा था तेने मैं। 1 मिनट, सलोना कि वही है क्या जिसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी और डॉक्टर अनन्या ने ही उसे ठीक किया था? तुमने उसे भी अपनी बहन बना लिया। कितने अजीब लड़के हो, सबको अपनी बहन बनाते फिरते हो। डॉक्टर अनन्या वो सच में काबिल डॉक्टर है, इसलिए उनकी वजह से वो लड़की आज जिंदा है। तो तुम्हें अपनी बहन को थैंक यू बोलना चाहिए। और तुम्हारी बहन को कैसा लगेगा? ये पता चलेगा जब उसे कि तुमने उस लड़की को अपनी बहन बना कर रखा है। मुस्कान इशारे से कहती है देखो एक भाई का काम होता है अपनी बहन की रक्षा करना, और मैंने सुलोना दीदी की एक तरीके से मदद की थी और रक्षा की थी, इसलिए वो मुझे अपना भाई समझने लगी और मैं उन्हें अपनी बहन। मैंने अपनी बहन की भी कैसी कैसी मदद की है तुम अच्छे से जानती हो, मैं किन किन लोगों से किन किन मॉन्स्टर से भरा हूँ उनके लिए। और फिर इसी था जहाँ पर उसके लिए मैं डीमन से भर गया था। श्योर मन मन सोचता हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारी ये भाई बहन वाली कहानियाँ मुझे सर के ऊपर से जाती हैं, मैं यहाँ से जा रही। इतना कहने के बाद मुस्कान अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है और श्योर पीछे मुड़कर तुरंत भागना शुरू कर देता है। और यार वो लोग पहुँचने वाले होंगे। श्योर इतना कहते हुए टाइम चेक करता है जहाँ पर टाइम होने वाला था। श्योर वहाँ पहुँच जाता है। दूसरी तरफ मुस्कान उस वक्त आसमान में उड़ रही थी और श्योर को ही देखे जा रही थी। उसे मानना पड़ेगा ये जिन्हें भी अपनी बहन मानता है वो मरते मरते भी पापों से जिंदा हो जाती है। अजीब बात है। मुस्कान स्माइल के साथ श्योर को भागते हुए देखती है और कहती है। अचानक से मुस्कान को सामने कोई अजीब सी प्रेजेंस महसूस होती है जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी थी। ये लड़का उसी तरफ जा रहा, क्या है उस तरफ? मुस्कान हैरानी से कहती है। मुस्कान स्पेस के बीच में छिप कर उसका पीछा करने लगती है। ऑफकोर्स वो स्पेस के बीच में मेल्ट होकर वहीं छिप सकती थी, अब कोई भी उसे नहीं देख सकता। अगले ही पल श्योर वो अपने चेहरे पे काला कपड़ा बांध लेता और वो किसी चोरों की तरह आगे बढ़ने लगता। अजीब बात है कि अपने चेहरे के ऊपर ऐसे चोरों की तरह कपड़ा क्यों बांध रहा? मुस्कान मन मन सोचती है और उसका पीछा करते रहती है। अगले ही पल श्योर को अपने सामने एक अजीब सा बूढ़ा आदमी दिखता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहा था। उसके बॉडी के मसल्स वो तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के थे जो कि बहुत बड़े और चौड़े थे। श्योर वहाँ उस बूढ़े आदमी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता। उस आदमी के ठीक आगे एक तलवार गड़ी हुई थी। वो इस वक्त किसी ध्यान में मग्न था, एक तरीके से योगा कर रहा था, फिर क्या भगवान जाने। वो आदमी अचानक से खड़ा होता है। श्योर ने तो थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं की थी, फिर भी उस आदमी को पता चल गया था कि श्योर उसके पीछे है। मिलकर खुशी हुई लड़के। वो बूढ़ा आदमी पीछे मुड़ता और श्योर से कहता यहाँ तक है आपकी कोई शर्त है या फिर आपकी कोई कंडीशन है जिससे मुझे पूरा करना होगा, जिसके बाद ही आप मुझे वो तलवार देंगे? उम्मीद करता हूँ कि ये कोई स्कैम नहीं होगा। श्योर उस बूढ़े आदमी से कहता चोरों की तरह तुम मिलने आए हो मुझसे और स्कैम की बात करते हो? मैं वैसा छल करने वाले आदमियों में से नहीं हूँ। वो बूढ़ा आदमी श्योर से कहता छल? इस ज़माने में ऐसे लैंग्वेज कौन यूज करता है बाबा जी? वैसे आप मुझे वो तलवार देने वाले हैं या नहीं, या फिर सच में कोई नाटक? श्योर नॉर्मली कहता। अगले ही पल वो आदमी अपनी जगह से टेलीपोर्ट होता है और श्योर के सामने चला जाता है और उसको मुंह के ऊपर से एक मुखौटा हटा देता है। ये क्या, आप ये गलत कर रहे हैं? श्योर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता मुझे लगा ही था कि ये तुम होगे लड़के।
श्योर है उस बुरे आदमी की बात सुन के हैरान था। वो बुरा आदमी कुछ ज़्यादा ही ताकतवर था और सच में वो श्योर के पास कब आया श्योर को पता भी नहीं चला था। जिसके बाद देखते देखते वो बुरा आदमी श्योर के सामने हल्का सा झुकता और अपनी तलवार श्योर को थमा देता। पूरी इज्जत के साथ वो अपने दोनों हाथों से इस तलवार को आया करता और श्योर वो अभी अपने एक हाथ को आया करके उस तलवार को पकड़ता। इसके बाद देखते देखते उस तलवार के अंदर से बहुत सारी अजीब सी आत्माएं निकलती हैं जो कि श्योर के गोल गोल घूमने लगती हैं। उस तलवार को हाथ में लेते ही श्योर की नज़र वो काफ़ी ज़्यादा अजीब हो जाती है। आसपास काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें दिखने लगती हैं। श्योर को उस बूढ़े आदमी के ठीक पीछे बहुत सारी आत्माएं दिखती हैं जो कि एक तरीके से उस बूढ़े आदमी के साथ साथ चल रही थी और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी लग रही थी। ये यापूम नहीं है। यापूम वो आत्माएं होती हैं जो कि जंगल की रक्षा करती हैं, लेकिन ये वो आत्माएं हैं जिन्हें कैद करके रखा गया है। श्योर हैरानी से कहता, देखो लड़के, जहाँ तक है ये तलवार इतनी ताकतवर है कि अगर इस तलवार को मैं ऐसे ही यहाँ ले आता तो सभी को पता चल जाता और बाकी सिटीज़, हाई रैंक सिटीज़ के लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाते। लेकिन मैंने इस तलवार की ताकत कम कर दी। अगर तुम्हें इस तलवार की ताकत बढ़ाते रहनी है और ख़ुद की ताकत भी बढ़ानी है ताकि तुम अपने बराबरी के लोगों से लड़ सको, तो तुम्हें इस तलवार की ताकत बढ़ाने के लिए बीस्तों को मारना होगा। बीस्तों को मारने के बाद तुम उनकी आत्माएं इस तलवार के अंदर कैद करके इस तलवार की ताकत बढ़ा सकते हो। और हाँ, इस तलवार से यापूमों को भी मारा जा सकता। इतना कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाता। श्योर वो अपनी आँख फाड़े उस बूढ़े आदमी को वहाँ से गायब होते हुए देखते रहता। कि भगवान, ये आदमी कौन था? श्योर इतना कहते हुए पीछे मुड़ता जहाँ पर श्योर को बीच हवा में कुछ हलचल दिखती। श्योर ने जैसे उस तलवार को पकड़ा था, श्योर को आसपास काफ़ी सारी चीज़ें दिखी थी, लेकिन उस आदमी के जाते ही वो सारी चीज़ें गायब हो गई थी। एक तरीके से वो सारी आत्माएं उस आदमी के साथ आई थी। पुनः वो आदमी ताकतवर था और किसी टाइप का तांत्रिक था, लेकिन वहाँ बीच में मुस्कान क्या कर रही है? इस तलवार की वजह से मैं उसे भी देख पा रहा हूँ। आत्मा एक तरह की एनर्जी होती जो कि हमारे आसपास के वातावरण में भी फैली हुई है। इससे मैं वातावरण के एनर्जी के बीचों बीच कौन छिपा है वो मैं देख सकता हूँ। इस वक्त मुस्कान उसे एनर्जी में बदल कर बीच हवा के बीच में छिपी है और मुझे देख रही है। मैं उसे देख सकता हूँ, लेकिन मुझे उसे नेचर अंदाज करना होगा ताकि मैं पकड़ा ना जाऊँ कि मैं उसे देख सकता हूँ। श्योर मन मन सोचता, इस तलवार के साथ तो विंड एलिमेंट वाले जो कि हवा में मिक्स हो सकते हैं, जैसे कि म्यूटेंट ग्रास ऊपर, मैं उसे भी देख पाऊँगा कि वो कब कहाँ से आने वाला। ऐसी ताकत मेरे पास। श्योर स्माइल के साथ कहता, लेकिन अजीब बात, उस बूढ़े आदमी ने मुझे पहचाना, लेकिन मैं तो कभी उससे मिला ही नहीं। और तो और श्योर इससे पहले कि और भी कुछ कहता, वहाँ पर एक और आदमी दिखना शुरू हो जाता जिसके कंधे पे एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी। अगली पल वो आदमी श्योर को देखता और भागते हुए वहाँ आ जाता। तो तुम ही हो फ्लेयर? वो आदमी श्योर से कहता। और श्योर जिस तक मुखौटा नहीं पहन रखा था, नहीं नहीं, मैं फ्लेयर नहीं हूँ। फ्लेयर शायद आप सभी के सामने आना नहीं चाहता, इसलिए उसने मुझे भेजा। इसलिए मेरे और फ्लेयर की भी ज़्यादा बनती नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी चीज़ें मैं रिसीव करने आ गया। वैसे भी मैंने भी कुछ मंगाया था तो वो भी आ गया यहीं पे, और उसकी चीज़ें भी मैंने रिसीव कर ली। मतलब बेटो क्या बोल रहा हूँ मैं। श्योर मन में सोचता, अच्छा ऐसे मिलकर खुशी हुई। सुना है फ्लेयर के बारे में थोड़ा बहुत कि वो सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और एक अच्छा फाइटर और अपनी पहचान छुपाने में माहिर। ये है वो जो कि फ्लेयर के लिए है। इतना कहने के बाद वो आदमी उस छोटी बच्ची को वहाँ रख देता है और वो भी वहाँ से गायब हो जाता। कैसा आदमी है, उस पर भरोसा भी कर लिया। मालूम मेरे बदले यहाँ पर कोई और आया होता और अपने आप को फ्लेयर बताता तो ये उसे वो बच्चा दे देता क्या है? श्योर मन मन सोचता। श्योर उस बच्चे के पास जाकर उसके सर को फैलाता। तुम फ्लेयर हो? पीछे से आवाज आती है, तुम मेरा पीछा कब से कर रही हो? श्योर हैरानी से कहता अनजान बनते हुए, तुम फ्लेयर हो या नहीं? क्योंकि तुम दोनों तो अलग अलग हो। मुस्कान फिर से श्योर से कहती, अरे हाँ पापा, मैं फ्लेयर नहीं हूँ। हाँ, मैंने इस तलवार को खरीदा था और उस फ्लेयर ने इसे, इसलिए एक तरीके से हम लोग सेम मतलब ये। श्योर इतना कहते हुए पीछे देखता जहाँ पर मुस्कान गुस्से में दिख रही थी। मतलब ब्लैक मार्केट? हाँ, तुम ब्लैक मार्केट तभी पहुँच चुके हो, लेकिन ब्लैक मार्केट में खर्च करने के लिए तुम दोनों के पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो मुस्कान श्योर से कहती है, देखो मैं बहुत सारी प्राचीन गुफाओं में जा चुका हूँ जहाँ से मुझे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे मैं अमीर हो गया था और मेरे सारे पैसे डूब चुके हैं। मेरे अकाउंट में 0 बैलेंस है, तुम जाओ तो देख सकती हो। श्योर अपना कार्ड आगे करते हुए कहता, जहाँ पर रैंक ब्रॉन्ज था, एक तरीके से वहाँ पर डायमंड रैंक जो पहले थी वो जा चुकी थी। ठीक है, समझ गई। मुस्कान इतना कहते हुए अपना चेहरा मोड़ लेती। इतना कम पैसे वाला कार्ड लेकिन वो करेगी भी क्या? वो तो ऐसे कार्ड को छुए भी ना। अगले पल वहाँ पीछे से एक रेड एंड ब्लैक आर्मर में एक आदमी आता है। शुक्रिया लड़के, वैसे मैं जो तुम्हें देने का वादा किया था वो तुम्हें मिल जाएगा। बदले में तुमने मेरे इस बच्ची को विड्रॉल कर लिया, शुक्रिया। वहाँ से एक रेड एंड ब्लैक आर्मर में एक आदमी आया था जो कि ऑफकोर्स डीमन गर्ल थी, जो कि फ्लेयर बन के आई थी।
वैसे हाँ, अगली बार मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर पाऊंगा। देखो मेरे अपने भी कुछ काम है। श्योर उसे फ्लेयर से कहता, जैसे कि गर्लफ्रेंड के साथ घूमना। डीमन गर्ल जो कि फ्लेयर के रूप में थे, वो श्योर को फंसाते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी दोस्त है। श्योर पीछे मुस्कान की तरफ इशारा करते हुए कहता, वैसी कोई दोस्त नहीं हूँ। पीछे से मुस्कान गुस्से में कहती है, ठीक है दोस्त नहीं हो तो बहन ही बन जाओ। ये सभी को अपनी बहन बनाने पर जो तुला रहा था। अच्छा ठीक है, मैं इस बच्ची को लेके जा रहा हूँ, तुम्हें जो कहा था वो मिल जाएगा। वो फ्लेयर इतना कहता और वहाँ से पलट के जाने लगता। क्या मिल जाएगा? श्योर नॉर्मली कहता, आपको वो अपना ही प्लान खुद भूल गया था। फ्लेयर पीछे मुड़ता और अपनी आंखें को और मुंह को बनाने लगता। कुछ देर पहले श्योर ने ही ये प्लान बनाया था कि आखिरी में उसे ये बोल रहा है कि तुम्हें तुम्हारा सामान मिल जाएगा, ताकि ये किसी डील टाइप लगे। लेकिन श्योर है यहाँ पर खुद अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया था। मेरा मतलब है कि मैंने जो वादा किया था, मतलब तुम्हें जो मुझे वादा किया था कि तुम मुझे जो दोगे मुझे उसका डबल चाहिए। 1% नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पूरे 10%। और बदले में मैंने जो तुम्हारी ये मदद की है और तुम्हारे ब्लैक मार्केट वाले राज को छिपा रखा है, वो हमेशा का हमेशा छिपा रहेगा, समझे? श्योर उल्टा और नाटक करते हुए कहता, ये तुम गलत कर रहे हो। वो फ्लेयर गुस्से में कहता, लड़ना चाहते हो? तो पता है ये कौन है? ये नैन सिटी की मुस्कान है, ये बहुत ताकतवर है। श्योर स्टाइल मारते हुए कहता। इन अगले पल श्योर के कंधे पे एक खूबसूरत सी लड़की का हाथ आता। एक मिनट, है ये मेरे साथ दे रही है? श्योर स्माइल के साथ पीछे देखता, लेकिन अगले पर मुस्कान श्योर को पकड़ के सीधे फ्लेयर के ऊपर ही फेंक देती और फ्लेयर और श्योर तेजी से उड़ते हुए पीछे जाते हैं और क्लियर बड़े से पेड़ से टकराते हैं। तुम दोनों अपने दोनों की बेकार सी लड़ाई में मुझे लाए तो दोनों का कचुम्बर बना दूंगी, समझे? मुस्कान गुस्से में कहती है। दूसरी तरफ वो छोटी बच्ची वो बहुत ज्यादा हंस रही थी। उसे ये सारी लड़ाइयाँ देख के मजा आ रहा था। ठीक है भागो यहाँ से, श्योर फ्लेयर से कहता। मैं क्यों, तू भाग। फ्लेयर भी गुस्से में श्योर से कहता। फिर अगले ही पल मुस्कान जब पीछे देख रही होती है, अगले ही पल डीमन गर्ल वो श्योर के न्यूरोकोड में चली जाती है। मुस्कान जैसे ही पीछे मुड़ती है, ये इतनी जल्दी कहाँ चला गया? मुस्कान हैरानी से कहती है। आपको मुस्कान से नज़र से कोई बच के चला गया और उसे पता भी नहीं चला। हाँ, वो इतना सिंपल भी नहीं है समझने के लिए। फ्लेयर बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हाँ, उससे लड़ने के लिए ताकतवर लोग और स्मार्ट लोग चाहिए, जैसे मैं। तुम भी उससे नहीं समझ सकती हो, वैसे तुम मुझे भी नहीं समझ सकती हो। ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ। श्योर मुस्कान से कहता। ठीक है, मैं पीछे देखती हूँ और तुम गायब होकर दिखाना। मुस्कान इतना कहती है और पीछे देखती है, जिसके बाद कुछ ही सेकंड में मुस्कान जब फिर से पीछे श्योर की तरफ देखती है तो श्योर तो वहीं खड़ा था। मेरी ये स्किल तुम्हें क्यों दिखाऊं? कहीं तुमने इसे सीख ली तो? श्योर फिर से कहता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी बेकार से स्किल को सीखने में, चलो चुपचाप। मुस्कान श्योर से कहती है। श्योर ने डीमन गर्ल और उस बच्ची को अपने नीरोकोड में ले लिया था। वो बच्ची भी श्योर के नीरोकोड में जाके अचानक से ही इतने सारे बेइज्जतों को अपने सामने देखकर हैरान हो गई थी। लेकिन सारे बेइज्जतों की वो अच्छी दोस्त भी बन गई थी कुछ देर में ही। बाकी श्योर इसके साथ क्या करना है वो बाद में देखेगा। श्योर को पहले बैलेंस से जाके मिलना होगा, लेकिन अभी के लिए तो श्योर कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन श्योर इस 5 स्टार स्कीम में जैसे ही आया था उसका फ़ोन एक्टिवेट हो गया था, इसलिए उसने बैलन को एक मैसेज भेज दिया था कि सब कुछ ठीक है और वो उससे परसों आके मिलेगा। तो सब कुछ ठीक, चले वापस। वो मुस्कान फिर से श्योर से कहती है, कुछ देर रुकते हैं ना, मेरे घर चलोगे? श्योर मुस्कान से कहता। अगले पर मुस्कान और श्योर तुरंत ही अपने घर में टेलीपोर्ट होकर आ गए थे। ऐसे टेलीपोर्ट हो गई नॉर्मल भी चल के आ सकते थे। श्योर मुस्कान से कहता, तुम जैसे लड़कों को अच्छे से जानती हो, सुंदर लड़की को अपने साथ घुमाते हुए दिखाना सभी को, ताकि लोग तुमसे जले। मुस्कान श्योर से कहती है, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, समझी? श्योर इतना कह रहा था, इतने में वहाँ पर सलोना जाती है और मैग्रॉन श्योर को वहाँ पर अचानक से आता हुआ देखकर गुस्से में आ जाता और श्योर के गले को पकड़ के वो अपने साथ घसीटते हुए ले जाता। दूसरी तरफ मुस्कान ये सब देख के हैरान थी। ऑफकोर्स मैग्रॉन का गुस्सा बहुत ज़्यादा खराब था। मैग्रॉन को रात भर आसमान में रहना पड़ा था लेवल अप करते हुए। एक तरीके से श्योर जो बाबर लेवल अप कर रहा था उस नागराज वाली गुफा में, उसको ऐसे मैग्रॉन भी यहाँ लेवल अप कर रहा था। तो अच्छा हुआ कि मैग्रॉन समय रहते आसमान में ऊंचाइयों में चला गया था, ताकि उसके लेवलअप होने की वजह से किसी को परेशानी ना हो और कोई मैग्रॉन को ऐसे फ्रीली बिना कुछ करे लेवलअप होता हुआ ना देख ले। तुम आखिर घर क्या रहे थे? मुझे रात भर आसमान में रुकना पड़ा। तुम्हारी ताकत ऐसी कैसे बढ़ा रही थी, जैसे कि तुम्हें न्यूरोकोड का भंडार मिल गया हो? श्योर मैग्रॉन्स कहता, वैसे हमारी ताकत होगी कितनी वो तो बताओ। श्योर मैग्रॉन्स कहता, बायोमिक लेवल 6। मैग्रॉन श्योर से कहता, 6? मतलब इतना आसान में नहीं है लेवलअप करना, यहाँ के लीडर्स की तो ताकतवर है पता है? श्योर मैग्रॉन्स कहता, वो तो नहीं पता, लेकिन उनकी ताकत कुछ ज़्यादा ही। अभी मैं उनके सामने चींटी जैसा महसूस करता हूँ, तो हो सकता है कि 2 या 3 लेवल का अभी फासला हो हम लोगों के बीच। श्योर मैं उनकी बात सुनता है, अब मैं सब कुछ जाने लगता। वैसे वो लड़की कौन है? मैग्रॉन श्योर से कहता। इसके बाद श्योर मैग्रॉन को सारी चीज़ें बताता। अनन्या कैसी है? मैग्रॉन फिर से श्योर से कहता, दीदी तो ठीक है, अब खतरे से बाहर है, उस नील अमृत की वजह से वो ठीक हुई। श्योर मैग्रॉन से कहता,
अच्छा ऐसी बात। नील अमृत सुनने में अच्छा लग रहा है। ऐसे दोबारा वहां मत जाना, क्योंकि जहां तक है वो नागराज इतना ताकतवर है कि वो परेशानी खड़ी कर सकता है अगर ये बाहर आ गया तो। इसलिए उस जगह को दोबारा खोलना भी बेवकूफ़ी होगी, है ना। श्योर। मैं उनकी बात सुनता। अरे हाँ, सच का। एक बार इसके लेकर अंदर चला तो गया था, लेकिन दोबारा नहीं नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। जिसके बाद श्योर अपने गोश्त कटाना को देखता, जो कि कमाल की दिख रही थी। चलो उसे टेस्ट करते हैं। श्योर इतना कहकर वहां से जाने लगता, लेकिन अगले ही पल श्योर के कॉलर को कोई पकड़ लेता बीच हवा में ही। श्योर पीछे देखता है, जहाँ पर वही खूबसूरत सी लड़की मतलब मुस्कान मौजूद थी, और उसने श्योर को पकड़ लिया था। हमारे पास इतना समय नहीं है, चुपचाप मेरे साथ चलो। मुस्कान श्योर से कहती है, मैगरॉन मुझे। श्योर मैगरॉन से कहता, अच्छा ठीक है, बस मैं भी जाना चाहता हूँ, जा सकता हूँ क्या। मैगरॉन मुस्कान से कहता, लेकिन अगले ही पल मुस्कान और श्योर वहाँ से गायब हो जाते हैं। अरे मुझे भी शिट यार, मैगरॉन वहाँ पर अपना मुंह बना के बैठा रह गया था बीच हवा में, ताकि मुस्कान उसे ले जाती। उसे भी एक तरीके से अनन्या को देखना था। देखो गाइस, जिनको याद नहीं है मैं बता दूं, काफ़ी सारे लोगों ने गौर ही नहीं किया इस बात पे कि डॉक्टर अनन्या जो है वो मैगरॉन की जो बीवी मरी थी ना, उसकी जैसी ही दिखती है, हूबहू उसके जैसे दिखती है। ठीक है, तो इससे मैगरॉन को उसकी चिंता हो रही है। ओके ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें तुम लोग को क्लियर नहीं थी तो मैंने क्लियर कर दी हैं। और हाँ, आज का एपिसोड उतना ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन शायद कल से मज़े मज़े हैं। ठीक है, तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।